हेलो स्टूडेंट्स, ये जेई की पीसीएम की प्रॉब्लम है। कुछ फिज़िक्स की, कुछ केमिस्ट्री और कुछ मैथ्स की। तो पहले ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है। ये लॉग के ऊपर है। इसमें ये पूछा गया है कि ये दे रखा है 2 log 2/2x 4z to the base 2x 2 log दिस, और ये तीनों क्वांटिटी बराबर है 8yz to the base 2x/4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x बाई पे 5z। फिर ये भी कहा है इसने कि अगर ये क्वांटिटी x बाई पर 5z इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर p बाई q वेयर p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम, देन डिटरमाइन p प्लस q/7। ये इस तरह की वैल्यू आएगी। मानो 1/p/q आता है 6/4, तो इसको 3/2 कर लेना। तो 3/2 करने के बाद तो 3 + 2/7 ये वैल्यू बतानी। अब मानो ये 9/2 आता है, तो 9 + 2/7 बताना है। अब अपन ने क्या करा कि इसको 2 को उधर भेज दिया, 2/2। इस 2 को उधर भेज दिया, 4z का लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, और ये 8/z टू द। अब इस सारी क्वांटिटी को a मान लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाने पर 2/2 इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर a। तो इससे आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू x। दूसरे केस में ये क्वांटिटी a के बराबर है, तो 4z बराबर 2x रेज़ टू द पावर a, मतलब 16z² बराबर है। ऐसे ही थर्ड क्वांटिटी 8/z, और यहाँ पर बेस है 2x रेज़ टू द पावर 4, तो इस पर a पावर लगा दो। 8/z इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर a x रेज़ टू द पावर 4 है। तो ये फिर यहाँ पर लिख दिए गए दोबारा। फिर इसमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की मल्टीप्लाई कर दी, तो 64/2z² आ गया, जो कि बराबर है 2 रेज़ टू द पावर a और x रेज़ टू द पावर 2 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर हो गई इधर। अब तीसरे इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, तो 64/2z² बराबर ये है। अब ये क्वांटिटी इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर कर दी। दोनों बराबर करने पर x रेज़ टू द पावर 6 से आ गया। 8 है यहाँ पर है, 2 है यहाँ पर है, 6 है बराबर 1/2 पर a, क्योंकि 2a पावर है, इस पर ये अपॉन यहाँ आ जाएगा। अब इस पर दोनों तरफ 1/a पावर लगा दी, तो ये x पे 6 बराबर 1/2, तो x इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर 1/6। x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन अब अपन इससे देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से z की वैल्यू। तो y बराबर आ गया ये, इसी तरह से z बराबर आ गया ये इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। अब अपन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो y z की जो वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन थर्ड में पुट कर दी। तो पुट करने पर ये रिलेशन आ गया, y और z की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया x रेज़ टू द पावर 3a इंटू 2 रेज़ टू द a/2 इज इक्वल टू 1। ये आगे काम आएगा। तो x बाई पे 5, तो बाई पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, उस पर पावर 5 लगा दी। z कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करते रहे। तो x पे 3a इंटू 2 पे a/2 इज़ 1 है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। उधर x जो था वो क्या वैल्यू थी, 1/2 रेज़ टू द पावर 1/6, और ये जो है 2 रेज़ टू द पावर 5, 32 इंटू 4, तो ये हो गया 128। 2 पे 5 इंटू 4, तो 128। 2 रेज़ टू द पावर 7 होता है, 2 रेज़ 1/6, तो 2 रेज़ टू द 7 + 1/6, 2 रेज़ टू द पावर 43/6। तो p का मान 43, q का 6, तो 43 + 6/7, तो 49/7। तो आंसर इसका 7 हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। ये फिगर है, ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये कर्व बना रखा है। इसका एक पी पॉइंट है,
इस पी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो वो 2,0 पे जाके मिलता है। और इस कर्व पे एक नॉर्मल बनाया, कर्व पर जो टेंजेंशियल लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर बनाया, वो आर पे जाके मिलती है जिसकी कोऑर्डिनेट 3,0 है। अब ये हमसे जानना चाहता है, पार्टिकल एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो अब ये हमसे जानना चाहता है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताओ एट पॉइंट पी। तो क्या काम करें कि हम इस लाइन का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx। यहाँ y की जगह वेलोसिटी है, x की जगह डिस्प्लेसमेंट है, तो dv/ds होगा टेंजेंट का। और नॉर्मल का स्लोप m1 × m2 बराबर -1 होगा, तो -ds/dv होगा। तो ये नॉर्मल का स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ द नॉर्मल इन 2 पॉइंट से निकाला अपन, 2 पॉइंट से निकाला, तो ये अपन कैसे निकालेंगे इन 2 पॉइंट से? 2 पॉइंट से अपन ऐसे निकालेंगे कि इसका स्लोप v - 0 अपॉन 2 - 3, तो -v आ गया। तो ये -v और -ds/dv इनको इक्वेट कर दिया। इनको इक्वेट करने से ds बराबर v/dv, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिया, तो dv/dt एक्सेलरेशन बन गया, ds/dt v बन गया, v से v कट हो गया, तो एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 1 kg of 2m मोलरिटी सॉल्यूशन of urea is mixed with 2 kg of 4m molality solution of urea. The molality of the mixture solution is this. तो ये यूरिया का ये जो है केमिकल फार्मूला है, तो ये इसके 16 है इसका, एन 14 2 16 16 16 और कार्बन का 12 है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम। अब 1 kg 2 मोलरिटी का और 2 kg 4 मोलरिटी का, 1 kg 2 मोलरिटी का, तो 1 kg मतलब 2 मोलरिटी का मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट इतना है, तो 2m मोलरिटी मीन्स इतने ग्राम है 1 kg सॉल्वेंट, मतलब 0.120 kg, तो इसका मतलब 1.12 kg सॉल्यूशन हो गया। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो इतना सॉल्यूशन हो गया। इतने सॉल्यूशन में इतने kg यूरिया है, तो 1 kg सॉल्यूशन में कितना यूरिया है वो कैलकुलेट कर लिया, 0.12 अपॉन 1.12, तो 12/112 हो गया, जो कि 3/28 है। लेकिन 1 kg सॉल्यूशन था, उसमें से सॉल्यूट का मास माइनस कर दिया, तो सॉल्वेंट का मास आ गया। अब ऐसे ही 4m मोलरिटी वाला 2 kg है, तो 4m मोलरिटी का मतलब है कि 1 kg सॉल्वेंट में 4 × 60 ग्राम यूरिया पड़ा हुआ है। 1 kg सॉल्वेंट मतलब 0.24 kg पड़ा हुआ है, मतलब 240 ग्राम है 1 kg सॉल्वेंट। तो इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट 0.24 kg सॉल्यूट, तो दोनों को मिला के सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब 1.24 kg में इतना यूरिया है, तो 2 kg में कितना होगा, तो इससे डिवाइड करा, इसका मल्टीप्लाई करा, तो ये आ गया यूरिया का मास। यूरिया का मास। अब सॉल्वेंट का मास क्या होगा, 2 kg सॉल्यूशन था, तो सॉल्यूट का मास माइनस कर दो, तो सॉल्वेंट का मास आ गया। ऐसे ही उधर भी सॉल्वेंट का मास इतना था, उसमें यूरिया का मास माइनस कर दिया था, तो अब सॉल्वेंट के मास को जोड़ लो, उधर सॉल्यूट यूरिया के मास को जोड़ लो, तो यूरिया का मास अपन सॉल्वेंट का मास कर दो, तो 1 kg सॉल्वेंट में यूरिया का मास आ जाएगा 3/28 + 12/31 25/28 + 50/31, तो ये मास चलता रहेगा। अब लेकिन हमें तो मोल निकालने, ये आ जाएगा कितने में, इन 1 kg 1 kg में कैसे आ गया, इतने kg सॉल्वेंट में इतने kg यूरिया है, तो 1 kg में कितना है तो डिवाइड कर दिया, तो 1 kg सॉल्वेंट में जितना भी यूरिया होगा और उसके जितने मोल बनेंगे वही मोलरिटी कहलाएगी। तो यूरिया जो है वो इतना है,
अब इसके मोल बनाई तो 0.06 उसका 0.06 kg उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो 1 kg सॉल्वेंट में पहले तो ये आ गया कितना यूरिया है, ये उस यूरिया के उस मास के अपन ने मोल बना लिए, क्योंकि 0.06 kg होता तो 1 मोलरिटी का होता, लेकिन वो तो इतना है, तो डिवाइड कर दिया कितने मोल बनेंगे इस मास में। अब ये मोल जो बने 3.29 बने, तो मोलरिटी उसकी 3.29 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 4 kg and charge 1 coulomb enters a magnetic field of this with velocity this 3I minus 4k. Find the distance traversed by the particle in 5 सेकेंड। एक्चुअली में इसे पूछा है कि 5 सेकेंड में वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो उसके द्वारा वर्क डन 0 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सो द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। सो द magnetic field does not change the magnitude of the velocity and only changes the direction of velocity. The magnitude of the velocity है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्योंकि 3I माइनस 4k थी, तो 5 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब वो किसी भी पाथ पे हो, वैसे हेलिकल पाथ होता है तो वो किसी भी पाथ में हो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसमें लगा हुआ है, किसमें अब इसमें द डिस्टेंस कवर के डायरेक्शन में लगा हुआ, तो उस डायरेक्शन की तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5 सेकेंड हो गया कितना 25 मीटर, 5 × 5, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो चेंज होगी नहीं, 5 सेकेंड में पूछा है।